व्यापार बंधन, पूजा बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन हो, इस 2 मिनट के उपाय से हटेगा अगर आप इस उपाय को करते हैं। ये दीपक का जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रयोग क्या हुआ है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो 100% अगर आपके शरीर के ऊपर बंधन है, घर के ऊपर बंधन है, आपकी पूजा लग नहीं रही है, आपको पहले महसूस होता था कि आप पूजा कर रहे हैं, आपको अनुभव होते थे, पर अब अनुभव नहीं हो रहे हैं, पहले आपको दर्शन होते थे अब नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा तो कमा रहे हो पर पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, कुछ बचता ही नहीं है, या फिर आपकी पूजा जो है वो स्वीकार नहीं हो रही है, आपके व्यापार में कोई ऐसा बंधन लगा रखा है किसी ने कि आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा, दूसरे का व्यापार चल रहा है, दूसरे की दुकानें चल रही हैं पर आपकी दुकान नहीं चल रही। घर में प्रवेश करते ही आपके घर में आपकी बुद्धि खराब हो जाती है, घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती। तो ये होता कब है? जो आपके अपने हैं, जो आपके विषय में जानते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, ये अच्छा घर बना लिया, गाड़ी ले ली, क्यों ले ली, करते वही हैं। आपके व्यापार का बंधन, आपकी बुद्धि का बंधन करते हैं, आपकी सवारी का बंधन कर देते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि इस पर सवारी आती है, इस पर कृपा कैसे हो रही है, दरबार कैसे लगाता है, तो कई लोग आपकी सवारी का भी बंधन कर देते हैं, पूजा का भी बंधन कर देते हैं, जिस वजह से आप पूजा तो करते हैं पर वो आपके इष्ट तक पहुँचती नहीं है और आपके अनुभव आपको होना बंद हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप अलग अलग चौकियों पर भटकते हैं, अलग अलग जगहों पर भटकते हैं उस बंधन को खुलवाने के लिए। पर आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय के द्वारा आप अपना बंधन स्वयं खोल सकते हैं। और 2 मिनट का ये दीपक का उपाय है, मिट्टी के दीपक का उपाय बेटा, इसको आजमाना करना जरूर, क्योंकि ये प्रयोग किया गया है और इस उपाय के द्वारा आपके पूजा का बंधन, व्यापार का बंधन, हर प्रकार का बंधन तुरंत कटता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक मिट्टी का दीपक आपको लाना है और शनिवार टू शनिवार ये उपाय करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना। मिट्टी का दीपक आपको लेके आना है, एक कोरा दीपक लेके आना, ध्यान से सुनना आप। और रात को उसको सरसों के तेल में डुबो के रख देना, सुबह उसको निकाल लेना। एक मिट्टी का दीपक लेना, उसमें सरसों का तेल फिर भर देना है। भरने के बाद एक चुटकी हल्दी डाल देनी है आपको, एक चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 2 इलायची और 5 काली मिर्च डाल दें। कितनी? 5 काली मिर्च आपको डाल देनी बेटा उसमें। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है उसमें, 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है, 5 काली मिर्च उसके अंदर डाल देनी है। आपको कलावे की बाती बनानी है, एक मुखी दीपक ही आपको जलाना है। और ये बनाने के बाद उस दीपक को, जो दीपक आपने तैयार किया है, उस दीपक को, काली उड़द आती है बेटा, जो साबुत काली उड़द होती है, साबुत काली उड़द का आसन देना है, यानी एक कटोरी के अंदर काली उड़द आप भर लो, उसके ऊपर इस दीपक को रख लो, जो जो मैंने सामग्री बताई है। और आपको इस दीपक को माँ काली के नाम का जलाना है। और जब आप इस मंत्र को, इस दीपक को जलाओगे तो आपको एक मंत्र बोलना है और 3 बार मंत्र बोल के फिर इस दीपक को जलाना है। मंत्र है, सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की काई, मेरी बंधी विद्या खोलू, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का माई। घरवत के पितृ खोलूं, देवी खोलूं देवता खोलूं, मरगट से मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैयद से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले तो आन राजा रामचंद्र जी की आन, महादेव माता पार्वती की आन, सत साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को बेटा 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार आप सुनोगे, तब आपको ये लिख लेना अच्छी तरीके से, इसको कंठस्थ कर लेना। 3 बार इस मंत्र को पढ़ के आपको जोत जला देनी है माँ काली की। आप देखेंगे कि जिस दिन, यानी शनिवार के दिन आप इस जोत को जलाएंगे, यानी सुबह आप इसको जलाएंगे, शुक्रवार को आप रात को तेल में उसको डुबो कर रख देंगे दीपक को। और ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है ना बेटा, हल्दी, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 काली मिर्च, ये आपको केवल शनिवार को डालनी है। उस दीपक को ऐसे ही सुबह शाम जलाना है, उस सामग्री को उसके अंदर रहने देना है। बाती अगर खत्म हो जाती है तो बाती आप दोबारा बना सकते हैं। हफ्ते बाद, यानी कि एक शनिवार आपने किया, फिर दूसरे शनिवार उस सामग्री का क्या करोगे, उस सामग्री को आप अपने हवन कुंड में भस्म कर देना, यानी उसमें हवन सामग्री में हम मिला सकते हैं, इस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं। आप जब ये 2 दीपक आपके हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस दीपक के महाप्रयोग से आपके बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने पितरों के दर्शन होंगे, कुल देवी कुल देवता के दर्शन होंगे, साथ ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे।
आपको देवी देवताओं के जो शक्तियाँ आपसे दूर थी, अनुभव नहीं हो रहे थे, वो अनुभव आपको बेटा शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आपको स्वयं महसूस होगा। बरकत जो होती है वो बेटा स्वयं को महसूस करनी होती है। ये चीज़ आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर में बरकत होनी शुरू हो गई है, जो पैसे पहले नहीं टिकते थे वो टिकने शुरू हो गए। आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगने लगेगा, पहले नहीं लगता था, अब आपका मन में, आपका जो मन है वो पूजा में बहुत लगना शुरू हो जाएगा। आप पहले की तरह पूजा करना शुरू कर देंगे। साथ साथ में आपके घर में प्रवेश होते ही जो आपको पहले लड़ाई झगड़ा गुस्सा आता था वो चीज़ें नहीं आएंगी। इसको आपको बेटा 5 शनिवार करना है। कितने शनिवार? 5। 5 शनिवार आप करेंगे, दूसरे शनिवार से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ बेटा, हर प्रकार का बंधन ये महादीपक खोलने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस प्रयोग को हर व्यक्ति को करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर आपके शरीर में बंधन है, मलिनता है, उसको ये तुरंत हटाता है। तो मुझे आशा है ये इम्पोर्टेंट जानकारी जो एक शरीर बंधन व्यापार बंधन से जुड़ी हुई आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। बाकी हम हर हफ्ते रविवार के दिन श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में दरबार लगता है बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का। अगर आप भूत प्रेत बाड़ा से पीड़ित हैं, नेगेटिविटी से पीड़ित हैं, या किसी भी प्रकार से पीड़ित है, शरीर का दर्द नहीं जा रहा, या कोई भी परेशानी आपके घर की, तो आप दरबार आ सकते हैं। फ्री दरबार है, निःशुल्क दरबार है, किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता दरबार में। दूसरी भी बात है बेटा, हम हर महीने संकटनाशक हवन करते हैं। अगर आप प्रेत बाधा से पीड़ित है, तंत्र से पीड़ित है, तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। इस बार 25 जून को संकटनाशक हवन है। उसकी पूरी जानकारी के लिए आप दरबार का नंबर है 8130404375, 8130404375 पर आप व्हाट्सअप करें। आपको हवन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको बता दी जाएगी। अगले महीने यानी कि 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है, और श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में सभी शिष्य गुरु जी के साथ गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव मनाएंगे। और जो बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई भी बच्ची, वो बच्चे 10 तारीख को सुबह 10 बजे तक धाम पर आ सकते हैं दीक्षा के लिए। क्या क्या लेके आना है ये वीडियो डाल रखी है, वीडियो आप सुन लें। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। मैं बाबा से विनती करता हूँ कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आपका घर परिवार स्वस्थ रहे, और सदा बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।